वो एक घर आग जलती थी, वहां से आग का शोला लाके अपने चूल्हे में डाला जाता था। कोई मेहमान आ जाता था, किसी के घर से घी लेते थे, किसी के घर से नमक लेते थे, किसी के घर से मीठा लेके आते थे। किसी के मेहमान ज्यादा आ जाने तो लोगों के यहां से बिस्तर इकट्ठे करते थे। यहां तो अपने घर के पर्दे उतारो तो अल्लाह की कसम कई कई इंसानों के कपड़े बन सकते हैं। आज ये बीमारी कहां से आ गई, ये तकलीफ कहां से आ गई? कोई किसी के घर जाके आज कोई कपड़ा मांगता है, कोई बिस्तर मांगता है। हमारे बड़े तो बताते हैं 4 पाइयां तक लोगों के घरों से मांगी जाती थी। सबब जानो, वजह जानो, क्या सबब था? उस वक्त लोग अपनी फितरत पे थे। कच्चे मकान थे, कच्ची गलियां थी, कच्चे घर थे, कच्चे बर्तन थे, हर चीज कच्ची थी। और रिश्ते पक्के थे। आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन था। और जिसका घर जितना पक्का बन गया उसका अपने भाई के साथ रिश्ता। और बीमारी कहां से आई? पहले घर छोटे थे, एक एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग रहते थे। यहां हर बंदे का कमरा जुदा, लेकिन सुकून मिलता, चैन मिलता, करार आता। इसको मेरे मोहतरम भाइयों समझो, ये चैन क्यों नहीं है जिंदगी में, करार क्यों नहीं है जिंदगी में? सुबह उठते ही इंसान 2 चीजों से मिलके बना है। एक बदन है जो मिट्टी से बना, और एक रूह है, एक रूह है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी रूह के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। रूह क्या है? अमरे रब्बी। और ये रूह हकीकत में मेरे मोहतरम भाइयों हमारी तबीयत है। रूह क्या है? हमारी तबीयत है। और आज हर इंसान की तबीयत खराब है। आप जिससे पूछो भाई साहब क्या हाल है, वो कहेगा यार पता नहीं, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत बेचैन है, मेरी तबीयत बेकरार है, मेरी तबीयत बेसुकून है, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो जाता है। अचानक से अच्छा भला बैठा होता हूं, पता नहीं घबराहट शुरू हो जाती है। यह तबीयत क्या है? इसको इस हदीस से समझिए। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है। जब 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं। जब 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं। हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। जब हमने गुनाह किया तो वो किस पे लगा? दिल पे। ये दिल क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? ये वही दिल है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया, अला अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का जो इत्मीनान है वो किस में है? हमारी याद में। अब उस दिल के ऊपर क्या लग गया? जब हमने गुनाह किया तो उस पर दाग लगा। मेरे मोहतरम भाइयों, वो दाग कहां पे लगा? इसको समझिए। इंसान 2 चीजों से मिलके बना है, एक बॉडी, एक रूह। अब रूह कहाँ है? ये जो आपके दिल की धक धक है, ये जो आपकी हार्ट बीट है, ये जो आपकी पेल्पिटेशन है, ये जो आपकी पल्स है, ये जो आपकी नब्ज है। जब रूह निकलती है तो ये जो अप एंड डाउन चल रही होती है, जिसको ECG, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, आपने देखा होगा, वो एकदम क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। जब रूह निकली तो आपके दिल की धक धक क्या हो गई? बंद हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों, रूह असल में आपके दिल की ये धक धक है, ये दिल की फड़फड़ाहट, ये रूह है। और दाग किस पे लगा था? वो दिल पे नहीं लगा था, उस रूह पे लगा था। जब रूह पे दाग लगा, रूह को पता चल गया कि इस बंदे ने जो काम किया है, इसके इस अमल की वजह से, इस काम की वजह से मैं वापस इल्लीयीन की तरफ जा सकती,
मैं वापस इल्लीयीन में नहीं जा सकती, बल्कि इस दाग की वजह से मुझे सिज्जीन में जाना पड़ेगा। वो उस सिज्जीन के डर से जिसके बारे में वो जानती है कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है, वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम सिज्जीन को क्या समझते हो। जब रूह को पता चल गया कि मैं अपने असल मकाम, असल ठिकाने जहां से मैं आई हूं वहां मैं जा सकती नहीं, तो रूह बेचैन हो गई, रूह बेकरार हो गई, रूह बेसुकून हो गई। अब उस रूह की बेकरारी, बेचैनी, बेसुकूनी का नाम है तबीयत की खराबी। तो अब करना क्या था? करना तो ये था जो दाग लगा था उसको धोते, उसको साफ करते, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार तौबा करता हूं, और दूसरी रिवायत में फरमाया 100 बार तौबा करता हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, रूह के ऊपर लगे हुए जो दाग थे उसको धोने का नाम तौबा है। रूह के ऊपर लगे हुए दाग, दिल के ऊपर लगे हुए दाग, उसको धोने का नाम क्या था? हमने तस्बीह पकड़ी, हमने तस्बीह निकाली, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते रहे, लेकिन क्या वो जो दिल के ऊपर दाग लगा उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी हुई, कोई नदामत हुई, कोई अफसोस हुआ, कोई अपने रब से कमिटमेंट किया कि अल्लाह जो मैं कर गया, जो मैंने कर लिया वो सही नहीं है, मुझे उसके ऊपर शर्मिंदगी है, मुझे उसके ऊपर अफसोस है, मुझे उसके ऊपर निदामत है, मैं उसके लिए परेशान हूं, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। अगर तो मैं रिग्रेट फील करता, अगर तो मैं पशेमानी, नदामत, अफसोस फील करता, तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये निदामत, ये अफसोस, ये अल्लाह से कमिटमेंट करना, आइंदा से इस अमल को दोबारा ना दोहराने का अज़म करना, इसका नाम था तौबा। जब ये करनी थी तो वो जो दाग लगा था उसने क्या होना था? उसने साफ हो जाना था, उसने धुल जाना था, और जैसे उसने साफ होना था रूह को पता चल जाना था कि अब मैं वापस अपने असल मकाम की तरफ जा सकती हूं, अपने ठिकाने की तरफ जा सकती हूं, और तबीयत ने समझ जाना था। लेकिन सच बताओ, जब हमने तौबा नहीं की, तौबा नहीं की, अब वो तबीयत ख़राब हुई, तो हम कहाँ गए? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को जाके कहा डॉक्टर साहब चेक करो मुझे क्या हो रहा है। अब उस बेचारे के पास ना इल्लीयीन का इल्म है, ना सिज्जीन का इल्म है, ना रूह का इल्म है, ना गुनाह का इल्म है, ना बदी का इल्म है, ना दिल का इल्म है, उसको पता ही नहीं। अब उसको जिस चीज़ का पता है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, उसने उसके अकॉर्डिंग आपको चेक किया, और चेक करके कहा आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आपका तो बीपी शूट कर गया, आपकी तो शुगर का लेवल बढ़ गया। मेरे मोहतरम भाइयों, सच बताओ, जिसका 20 साल पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या दवाई खाने से वो ठीक हो गया? जिसको 25 साल पहले हार्ट का प्रॉब्लम बना था, क्या उसका हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? जिसके लिवर में हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई, जिसको हेपाटाइटिस सी हुआ, 72 इंजेक्शन लगाए, क्या वो रिकवर कर गया? क्या वो हील हो गया? जिसके किडनी का प्रॉब्लम था, क्या उसका किडनी दोबारा वर्क करना शुरू हो गया? जिसका पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा था, क्या अब उसके पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी? अब डॉक्टर आपको कह रहे हैं भाई साहब इसकी सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? बोलो, इसको जानो कि जो रब कह रहा है तुम्हें सबसे बेहतरीन पैदा किया, तुम अशरफुल मखलूकात हो, तो एक लम्हे के लिए सोचो, क्या मैं सिर्फ नाम का अशरफुल मखलूकात हूं? क्या मेरा जिगर, मेरा मैदा, मेरा गुर्दे, मेरा दिल, मेरी आंतें, मेरा पैंक्रियाज, मेरा बदन ये अशरफ नहीं? पूरी कायनात के अंदर जितनी मखलूकात है, किसी जानवर के गुर्दे खराब नहीं होते, किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, किसी के बारे में आपने ये नहीं सुना कि ये 40 कुत्ते यहां इसलिए पड़े हैं, इनका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, इनको इंसुलिन लगेगी तब जाके ये कोई मीठा खाएंगे।
और जिस मेंढक के बारे में आप हर मैट्रिक की क्लास में पढ़ते रहे, इसके सारे सिस्टम ह्यूमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हैं, उसके मुताबिक हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, कभी आपने देखा हो कि मेंढक लाइन बना के खड़े हैं, इनको इंसुलिन लगेगी तब इनका पैंक्रियाज इंसुलिन खाना हजम करने की सलाहियत रखेगा? अगर हम अशरफ हैं तो फिर बीमार क्यों हैं? अगर हम सारी मखलूकात से बेहतर हैं तो फिर परेशान क्यों हैं? एक सबब है। बीमारी क्या थी, बेचैनी क्या थी, तकलीफ क्या थी? सिर्फ एक तकलीफ थी, जो अमल ऐसा किया था जो अल्लाह को पसंद नहीं था। उसके ऊपर करना क्या था? तौबा। अच्छा, तौबा करते तो तबीयत ने क्या होना था? उसने तौबा करने से तबीयत ने ठीक हो जाना था, दाग ने धुल जाना था। तौबा रूह के गुस्ल का नाम है। तौबा रूह के गुस्ल का नाम है। और हम सब की रूहों को इस वक्त क्या देने वाला हुआ है? मेरे मोहतरम भाइयों, हमें लोग ही गुस्ल देंगे, तब जाके समझ आएगी कि ये गुनाह छोड़ने हैं कि नहीं छोड़ने। उससे पहले तो समझ आ, हम कह रहे हैं हम ये खा लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ये खा लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह की कसम, जिसने हराम खाया है, जिसने अपने भाई का हक खाया है, उसकी रूह को कैसे तस्कीन मिल सकती है? जो चीटिंग कर रहा है, जो डॉजिंग कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो गीबत कर रहा है, जो हसद कर रहा है, जो बुग़्ज़ कर रहा है, उसके दिल पे जो डॉट लग रहे हैं, उसकी रूह कैसे पुरसुकून हो सकती है? उसको कैसे चैन आ सकता है? उसको कैसे करार मिल सकता है? आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, बेहतरीन हाइजेनिक फूड ले आओ, बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स ले आओ, विटामिन्स ले आओ, मिनरल्स ले आओ, बेहतरीन प्रोटीन ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो। अल्लाह की कसम, कभी जिंदगी में सुकून आ सकता? सुकून कहां से आएगा? आराम कहां से आएगा? राहत कहां से आएगी? तस्कीन कहां से आएगा? इत्मीनान कहां से आएगा? वो सिर्फ एक तरीका है, एक रास्ता है, और वो है प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं आओगे, कभी सुकून आ सकता, चैन आ सकता, राहत आ सकती, इत्मीनान आ सकता, हौसला, सबर, बर्दाश्त, अखुवत, भाईचारा, रवादारी, मसावात कभी आ सकता है? नबी के तरीके को छोड़ के अगर तुम समझो कि कामयाब हो जाओगे, मुमकिन ही। मेरे मोहतरम भाइयों, 100 साल पीछे जाओ, बल्कि 1444 साल पीछे जाओ, क्या ऐसी फूड थी जैसी आप खा रहे हो? क्या ऐसी डाइट थी जैसी आप खा रहे हो? हमें तो हमारे बड़ों ने बताया कि एक घर में प्रॉपर आग जलाने के लिए, आग जलाने के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। वो एक घर आग जलती थी, वहां से आग का शोला लाके अपने चूल्हे में डाला जाता था। कोई मेहमान आ जाता था, किसी के घर से घी लेते थे, किसी के घर से नमक लेते थे, किसी के घर से मीठा लेके आते थे। किसी के मेहमान ज्यादा आ जाने तो लोगों के यहां से बिस्तर इकट्ठे करते थे। यहां तो अपने घर के पर्दे उतारो तो अल्लाह की कसम कई कई इंसानों के कपड़े बन सकते हैं। आज ये बीमारी कहां से आ गई? ये तकलीफ कहां से आ गई? कोई किसी के घर जाके आज कोई कपड़ा मांगता है, कोई बिस्तर मांगता है? हमारे बड़े तो बताते हैं 4 पाइयां तक लोगों के घरों से मांगी जाती थी। सबब जानो, वजह जानो, क्या सबब था? उस वक्त लोग अपनी फितरत पे थे, कच्चे मकान थे, कच्ची गलियां थी, कच्चे घर थे, कच्चे बर्तन थे, हर चीज कच्ची थी, और रिश्ते पक्के थे। आंखों में शर्म थी, हया थी, मान था, भरोसा था, यकीन था। और जिसका घर जितना पक्का बन गया, उसका अपने भाई के साथ रिश्ता। और बीमारी कहां से आई? पहले घर छोटे थे, एक एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग रहते थे। यहां हर बंदे का कमरा जुदा,
और हम फिर भी बच रहे हैं। इसको दूर करो, कहीं इसके जरासीम मुझे। मेरे मोहतरम भाइयों, जब एक कमरे में 10 लोग 15 लोग एक ही कमरे के अंदर एक ही जगह पे सोते थे, किसने बीमारी सुनी थी? क्या उस वक्त ये आबो हवा नहीं थी? क्या ये जमीन नहीं थी? ये आसमान नहीं था? ये सूरज नहीं था? उस वक्त नेचर थी, फितरत थी, असल थी। घरों में दरवाजे खिड़कियां को रवाज, ये दीवारें छोटी छोटी थी, लेकिन हया का लेवल बहुत ऊपर था। और आज दीवारें ऊपर हो गई, हया कहां गई? हया सड़कों पे नाच रही है बेहयाई के रूप में। बीमारी कहां है? असल बीमारी किस चीज में है? मेरे मोहतरम भाइयों, एक वक्त था जब हर चीज कच्ची थी, क्योंकि लोग मिट्टी के करीब थे। मिट्टी का काम जोड़ना है, आग का काम फाड़ना है। हमें रब ने डराया, इन्न शैताना अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला। हमें मट्टी बनना था, मट्टी का काम था एक दूसरे को करीब करना। और रब ताला एक दिन में कितनी बार करीब लेके आता है? 5 बार। कदम से कदम को जोड़ा, कंधे से कंधे को जोड़ा। क्यों जोड़ा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कदम से कदम मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिलाना चाहता है। क्या दिल मिल गए? एक मस्जिद में एक मोहल्ले के लोग जो नमाज पढ़ते हैं, क्या उनके दिल एक हो गए? क्या दिल एक है? या हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अनाद है, झूठ है, गीबत है, चुगली है? बीमारी कहां है? मैंने किताब लिखी, हम बीमार क्यों होते हैं, और उसमें मैंने सबब ये लिखा, ये जितने दिल एक नहीं है ना, वल्लाह वो बीमार है। जिसको अपने भाई से मोहब्बत नहीं है, अपनी बहन से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिन, तुम मोमिन नहीं हो सकते जो चीज तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद है। आज से 50 साल पहले अल्लाह की कसम जो भाई चाहता था वो अपने भाई के लिए, जो खुद चाहते थे वो अपने भाई के लिए कहते थोड़ी राखी यार, मेरा भरा भी खाएगा। और आज हम बीमार क्यों हैं? हमारे अंदर बीमारी कहां से आ गई? मेरे मोहतरम भाइयों, नबी के तरीके हमारी जिंदगियों से निकल गए। पीछे पलटो, पीछे पलटो, 1444 साल जरा पीछे पलटो। किन लोगों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की? जो कहते थे मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा, वो कहते थे मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा, नहीं मेरा ऊंट पहले पिएगा, नहीं मेरा ऊंट पहले पानी पिएगा। इस बात पे झगड़ने वाली कौम 90 साल तक जिनके झगड़े खत्म होते नहीं थे। कैसी मट्टी बनाया उनको? एक जंग का मौका है, एक सहाबी जख्मों से चूर चूर हैं, पानी मांगते हैं, साकी आता है, उठाता है, प्याला मुंह पे लगाता है, अभी उसने पिया नहीं, उसके कान में आवाज आई पानी, कहने लगा मुझे छोड़, मेरे भाई को पिला, मेरे भाई को मेरे से ज्यादा जरूरत है। वो दूसरे के पास गया, उसको उठाया, बिठाया, प्याला मुंह पे लगाया, उसने भी पिया। तीसरे की आवाज आई पानी, उसने कहा मुझे भी छोड़, मेरे भाई को पिला। वो तीसरे के पास गया, उसको उठाया, बिठाया, प्याला मुंह पे लगाया, उसने भी अभी पिया। चौथे की आवाज आ गई पानी। वो चौथे को ढूंढ रहा है, वो शहीद हो चुके। वो तीसरे के पास आए, वो भी, दूसरे के पास आए, वो भी, पहले के पास आए। और ये तो वो कौम थी जो इस बात पे झगड़ते थे कि हमारा ऊंट तुम्हारे ऊंट से पहले। यहां किस चीज ने अपनी जान को सैक्रिफाइस करने पे मजबूर कर दिया? क्योंकि मेरे मोहतरम भाइयों, वो असल को पहचान गए, वो हकीकत को जान गए। और आज हम लोगों ने असल को छोड़ दिया। और आज हम बीमार क्यों हैं? एक वजह है, एक वजह है, और वो वजह है अपनी फितरत को छोड़ देना।
फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। हमारी फितरत क्या है? इस्लाम। और हम सब ने क्या छोड़ा है? अल्लाह की कसम, इस्लाम को छोड़ के कभी रूह को सुकून मिल सकता, चैन मिल सकता, राहत मिल सकती, तस्कीन मिल सकती? जितने मर्जी आलीशान घर बना लो, बेहतरीन बिस्तर ले आओ, बेहतरीन कंबल ले आओ, बेहतरीन खाने खाओ, बेहतरीन मटन खाओ, फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, लेकिन सेहत बन सकती कब तक? जब तक अपने दीन पे वापस नहीं आओगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इस्लाम को सबसे पहले समझने की तौफीक अता फरमाए और समझ के फिर उसके ऊपर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अमल करके ये खूबसूरत पैगाम इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।